मस्त होंगे और ठीक होंगे, और मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और ठीक हूँ। तो मैं हूँ आजकल बहरीन में। तो मैं बहरीन आ गई थी परसों, मतलब कि 11 तारीख को मैं यहाँ पहुँच गई थी। 10 तारीख से मैं घर से निकली हूँ देहरादून से दिल्ली की तरफ। तो मेरे को लगभग लगा मैं 8 बजे निकली हूँ दिल्ली से और 2:30 बजे पहुँची उधर एयरपोर्ट में। फिर उसके बाद देहरादून टू दिल्ली, फिर उसके बाद मैं गई एयरपोर्ट में। तो मेरे टिकट और पासपोर्ट चेक चुक होके, बैग बुक पूरा चेक होके, फिर हम अंदर की तरफ चले गए फ़्लाइट में बैठने के लिए। तो वहाँ कम से कम 1 घंटा वेट करना पड़ता है। तो 7 बजे की थी फ़्लाइट, तो हम बैठे 6:30 बजे। तो 6:30 बजे हम वहाँ अंदर बैठ गए थे। फिर 7 बजे लैंड हुई। तो नहीं, 7 बजे तक, 7 बजे हम बैठ गए थे। तो उसके बाद तब हम आए कुवैत। तो मेरी थी पहली टिकट दिल्ली टू कुवैत। तो कुवैत से मैं बहरीन आई। तब फिर दूसरी टिकट थी मेरी कुवैत टू बहरीन। तो कम से कम कुवैत और मतलब दिल्ली और कुवैत में पहुंची 4 घंटे के आसपास। तो कुवैत से बहरीन में पहुंची 1 घंटे में। तो लगभग 5, 7, 8 घंटे में 10 तारीख से तक मैं सफ़र ही कर रही हूँ। और मुश्किल से परसों मैं पहुँच गई इधर 11 तारीख को दिन में पहुँच गई थी 12 बजे तक। तो बहुत मुश्किल होती है ऐसे, मतलब कि कहीं भी आना जाना तो बहुत टाइम लगता है। तो मेरी गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। इस कारण मैं 2 दिन से बिल्कुल ही, वो थोड़ा तबीयत ख़राब भी थी, तो सर दर्द भी था। तो बस, तो आपको दिखाती हूँ यहाँ का अपना रूम। तो ये छोटा सा रूम है, इस साइड बेडरूम है, तो उस साइड को हमारा किचन है, इस साइड को वॉशरूम है और बालकनी है इस साइड को। चलो करती हूँ मैं ये टेबल को सेट, क्योंकि ये ना बहुत सारे सामान हो गए ना इसमें ये। तो इस टेबल का सामान मैं कहीं रख दूँगी, अलमारी में, कुछ अंदर किचन में रख दूँगी। तो लगभग अभी तो टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे को पूरा सेट करना है इसको। तो मैं अभी कैमरा इस साइड को रख देती हूँ। फिर यहाँ पर टेबल में और सामान रख दूँगी, क्योंकि घर से कुछ सामान लाई थी, अचार और तो पूरा वो तो ठीक हुआ। बैग या अचार में मैंने अच्छे से वो कर रखा था, क्या टेप टूब लगा लोगों के, बिल्कुल सिल्वर पेपर में फोल्ड करके लाई थी। और थोड़ा बहुत तो तेल गिरा है, फिर कपड़े पे नहीं लगे, सही है। तो बैग में बहुत टफ होता है ऐसी चीज़ें रखने के लिए। तो ये हम किचन में रख देंगे। तो मैं घर से कुछ संतरे भी लेके आई थी। तो यहाँ आके ये इसका ये हाल हो गया। तो ये संतरे बिल्कुल सूख सा के अजीब हो गया, क्योंकि मैं फ्रीज में भी नहीं रख सकती इसको। अगर मैं फ्रीज में रखूँगी तो ये अजीब और सूख जाएंगे, बेकार ही हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने इसको बाहर ही भी रखा है। कुछ कड़ी पत्ते भी लाई थी मैं, क्योंकि कड़ी पत्ते फ्रीज में नहीं रखते, क्योंकि वो बिल्कुल काले पड़ जाते हैं। तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी यहीं पर हवा में, थोड़ा हवा लग जाएगी इससे। और कुछ सब्जियां थी मार्केट से लाई थी। तो इसमें भंजीरा है, ये मैं घर से गांव से लेके आई थी। इसको भी हम किचन में रखेंगे। और पूरा टेबल खाली करके यहाँ पर मैं कुछ अलग ही सामान रखूँगी। तब तक चलो, टेबल खाली करने में बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। फिर इसमें मैं थोड़ा एक गीला कपड़ा मारती हूँ, थोड़ा इस टेबल को साफ़ सुफ करके इसमें कुछ बिछा लूँगी। और इसमें कुछ मैं सामान भी रख दूँगी, जो रखने का सामान है वो मैं यहाँ पर रखूँगी, और जो यहाँ पर रखने का सामान नहीं है वो मैं किचन में रखूँगी। और आधा कहीं रखूँगी, आधा कहीं रखूँगी। तो हो जाएगा इतना ही। तो ये है, पता है ये कितने का होगा इधर, क्योंकि इंडिया में तो ये 200 कुछ का ही होगा लगभग। तो यहाँ है 1 दिनार 155 फील्स लगा लो। 1 दिनार यहाँ है 200 कुछ का, 239 का 1 दिनार। तो इसमें है कितना फील्स, 155 फील्स।
तो लगभग यहाँ होगा 300 से ज़्यादा ही है, लगभग 310 या 20 रुपये के लगभग इंडिया के हिसाब से ये तेल, कि वहाँ इंडिया में तो 180 इतना ही कहेगा। तो हर यहाँ सामान महंगे हैं बहुत ज़्यादा, तो आधे से ज़्यादा तो मैं घर ही से लेके आई थी। तो मैं टेबल का सामान भी, तो पूरा टेबल सेट करने के बाद अब मैं करती हूँ थोड़ी साइड सेटिंग। तो ये ऐसे ही फैला रखा मैंने फ्रीज़र के सामान में। तो यहाँ तो मैंने कुछ रखा नहीं। तो यहाँ पर मैं रख देती हूँ अचार का डब्बा। किचन में तो वैसे जगह है नहीं उतनी, तो यहीं पर रख लेती हूँ। तो मैंने आधे सामान जो टेबल में रखे तो मैंने इसके ऊपर रख दिया, फ्रीज़र के ऊपर, जो यूज किए हैं खाने के, जैसे अचार हुआ, जैम हुआ, बिस्किट हुआ, सब मैंने इसके ऊपर रखा। और सब्जी मैंने फ्रिज में डाल दिया है। और मैं आपको दिखाती हूँ, किचन बहुत छोटा है ना। झाड़ू झूड़ू तो मैंने लगा दिया है। अब मेरा काम है इधर पोछा मारने का। तो परसों से तो पोछा तो मार लिया था और फिर और मारना पड़ता, क्योंकि यहाँ बहुत धूल उड़ती है ना, इसलिए। और खिड़की खोलूँगी तो पूरा धूल अंदर आ जाता है। और तो उसके बाद तब मैं करूँगी सामान सेट। फिर उसके बाद कपड़े कुपड़े धोने हैं। कपड़े कुपड़े धोने के बाद फिर मैं आपको ले चलूँगी छत में। तो आपको सुंदर सुंदर बहरीन का लोकेशन दिखाती हूँ। बहरीन सिटी किस तरह है और कैसा है, मैं आपको दिखाऊँगी छत में जाके। किचन में तो मैंने उसी टाइम मार दिया था, सुबह के टाइम में। तो अभी मैं सिर्फ रूम में और बाहर बालकनी में मार दूँगी। फिर उसके बाद कुछ कपड़े कुपड़े धोने हैं, फिर सामान सेट करने हैं। कपड़े कुपड़े धो धा के फिर मैं तब चलूँगी छत में। तो आधा घंटा और वेट, फिर थोड़ा सा 5 मिनट रेस्ट करूँगी। फिर उसके बाद शाम को घूमने जाऊँगी। फिर घूमने जाऊँगी, फिर वीडियो बनाऊँगी, फिर ब्लॉग में डालूँगी। आप देखिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब पक्का कर दीजिए। अगर कोई नहीं बेकार लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब मत कर देना। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। तो उसके बाद मैंने सोचा है कि बाद में मैं आपको डेली इधर मैं घूमूंगी, तो आपको सुंदर सुंदर से वीडियो दिखाऊंगी बहरीन की। शाम को और सुबह वॉक करते टाइम वो आपको बहरीन की सुंदर सुंदर वादियाँ दिखाएंगे। तो वैसे तो सबसे सुंदर उत्तराखंड ही होता है हमारे, हम जहाँ से हमें जम्मू में इधर ही होता है। फिर भी जब घूमने आए हैं तो दिखाएंगे। पिछली बार भी बनाया था मैंने वीडियो, पर उस टाइम पे ना मेरे पास माइक था ना स्टैंड था, तो ऐसे ही फ़ोन हाथ पे पकड़ा, ऐसे ही वीडियो बनाई और आवाज़ उतनी अच्छी आती नहीं थी। फिर वैसे करके वीडियो बनाए, वैसे करके वीडियो एडिटिंग की, वैसे करके ब्लॉग बना दिया। तो मिलती हूँ मैं आपको 25 मिनट बाद छत में। फिर मैं तब तक यहाँ का सामान सेट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद थोड़े कपड़े कुपड़े है वो भी धो लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको छत की वीडियो बनाऊंगी। छत पे मैंने किस साइड का यहाँ की लोकेशन है मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद।
ओके ठीक है, बाय बाय। तो धूप में मेरी आंखें भी दर्द हो रही है तो दादा तो हम मतलब कि कल से मैंने पूरी मतलब सेटिंग आधा तो मैंने सामान तो रख दी थी जो भी मैं घर से लेके आई, और आधा मैं तो कुछ हस्बैंड जी ने पहले से यहाँ सेट करा था। तो उसके बाद जो भी सामान मैं घर से लेके आई, अचार उचार दालें दूलें, वो पूरा मैंने सेट सूट कर दिया है। और यहाँ पर टेबल में मैंने अपने कुछ किताबें और ये बैग बुक रखा है। छोटा सा रूम है, छोटी सी किचन है, तो पूरी प्लस सेटिंग उसी ढंग से किया है। तो इस साइड को वॉशरूम और इस साइड को किचन है। तो अभी मैंने किचन को बंद ही कर रखा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और तो ये है बहरीन का खूबसूरत नज़ारा। तो अभी मैं छत में पहुँच गई हूँ, आपको दिखाती हूँ यहाँ का सुंदर सा व्यू और लोकेशन। तो इस साइट को है ब्रामा, तो यहाँ का नाम है ब्रामा। बहरीन में है मनामा, ब्रामा और ये सब जगहों के नाम है। तो मैं रहती हूँ ब्रामा में, और ये साइट को कंपनियाँ, फ्लैट सब है। तो आपको दिखाती हूँ मैं सुंदर सा दृश्य। तो अभी तो शाम के लगभग 5 बज चुके हैं। तो अभी मतलब कि धूप भी चली गई। तो अभी तक तो वैसे तो बहुत धूप, कल तो धूप ही थी, मतलब अभी भी धूप ही हल्की फुल्की चली गई। तो अब सीधा अब 5:30 बजे से 6 बजे तक अंधेरा स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो ये है बहरीन का खूबसूरत सा नज़ारा। तो आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ से। तो यह छत है, तो छत में पूरे एसी की जो एसी लगी रहती है उसके, यहाँ हर किसी के रूम में एसी होगा। तो पूरा ही छत पूरा ये ऐसे भरा है। तो ये पता नहीं ऊपर क्या जा रहा है, तो इसकी भी मैंने अभी वीडियो बना दी। तो ये पता नहीं क्या लग रहा है ये ऊपर, समझ में नहीं आ रहा मेरे को भी, कहीं बम तो नहीं है, समझ में नहीं आता। तो ये जा रहा है ऊपर, पता नहीं क्या चीज़ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो बाद में हस्बैंड जी को पूछूंगी ये क्या चीज़ जा रही थी, मेरे को तो पता नहीं है। ये धीरे 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 ऊपर के लिए जा रही है। रॉकेट भी नहीं हो सकता ये, आई थिंक वैसे ही लग रहा है। आपको पता है ऐसे करके लोग बॉम्ब भी फोड़ते, बढ़ाएँ बढ़ाएँ बढ़ाएँ, जब लड़ाई लगती ना ऐसे ही गिरते हैं ये। पर ये बॉम्ब नहीं हो सकता। अगर बॉम्ब गिरता तो सायरन बजता। मेरे हिसाब से रॉकेट ही हो सकता है। और तो ये खूबसूरत शाम का नज़ारा।
तो ये पूरे छत से दिख रहा है ये। और तो रात की वीडियो भी दिखाऊंगी मैं, रात को यहाँ कैसे लगता है, मतलब कि मैं बहुत प्यारा लगता है। जो ये साइट है ना, ये पूरा चमकता है पूरे लाइट से। क्योंकि अभी तक ठंडी ठंडी हवा भी चलने बैठ गई, तो बिल्कुल ठंडा जैसा लग रहा, हल्का हल्का। मेरे को तो हल्का हल्का ठंडा लग रहा। तो यहाँ पर कुछ बच्चे मैच मूच खेल रहे हैं, बड़े भी है शायद, बच्चे होंगे या बड़े हैं। तो मैं गई तो नहीं फील्ड में, पर जाऊंगी थोड़ा देर में घूमने के लिए। तो अभी तो मैं गई नहीं, थोड़ी देर में चलती हूँ। मेरे को एक राउंड घूम के भी आ ही जाऊंगी। क्योंकि एक तो आगे चले गया, उधर पे दिखाई दे रहा होगा आपको। एक यहाँ से धीरे धीरे जा रहा है। हाँ, समझ में नहीं आता ये क्या चीज़ है। रॉकेट ऐसे तो होता, ये तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को पता है नहीं। तो देखते हैं, पूछते हैं शाम को। गई और एक ये आ रही, पता नहीं यहाँ कहाँ से आ रही है, पीछे से। फिर और आएगी 2-3, मुझे ऐसे ही लग रहा। क्योंकि इतना सारे गए ना, 2 आगे चले गए, ये तीसरा है, ये चौथा है, 2 इसके बाद फिर 2 आएंगे। और ये क्या है एक चीज़। चलो एक तो आ गया तो गया, मैंने सोचा रॉकेट होगा, पर ये रॉकेट भी नहीं है भाई साहब, ये तो पता नहीं क्या चीज़ है। तो मैं अब आ गई छत के पीछे वाली साइड पे। तो पीछे से ऐसा व्यू लगता है इधर का ये। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे लोग खेल रहे हैं, बच्चे ही हैं सभी। तो ये क्रिकेट खेल रही, कोई फुटबॉल खेल रहा है इधर से, और इधर से सुंदर सा बहरीन का ये नज़ारा। तो इस साइड ब्राह्मा में हल्का सा ठंडा ऐसे लग रहा है अभी। तो अब फिर आपको दिखाती हूँ कहाँ गई ये एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे। ये तो बहुत सारे आ रहे, पता नहीं क्या चीज़ें हैं ये। ये साइड को जा रही है, उधर साइड को दिखा। हाँ, ये इधर ही रूम पे बनवाई, और यहाँ पर थोड़ा इस साइड को एक शीशा भी लगा दिया। और ये छोटी सी अलमारी, मतलब कि रूम ही भी बनवाई है। तो और ये यहाँ पर हमने कर रखा है पूजा का थान। यहाँ पर हमने पूजा के जो सामान पूरा रख करके यहाँ पर हम पूजा करते हैं। तो मतलब कि बहरीन में रहना बहुत ही वो है, मतलब कि रूम मिलना भी है ही, पर उस हिसाब से रूम भी मिल ही जाता है। पर मतलब कि पूरा फिनिशिंग रूम चाहिए तो लगभग मिलेगा 40 से 50 हज़ार के आसपास। तो ये तो इसमें थोड़ा हाफ रेंट था, ज़्यादा भी नहीं। मतलब कि मैं आई थी अप्रैल मई में, तो उस टाइम पे यहाँ ना बहुत गर्मी थी। ऐसे लग रहा था शाम को तो चलो हवा चलती थी, उस दिन नहीं लगती थी, पर दिन के टाइम में मैं छत में आती थी थोड़ा धूप में, तो इतनी गर्मी लगती थी जैसे कि आग बरस रही है ऊपर से। फिर उसके बाद मैं चलो नीचे वो रूम पे तो एसी है, तो उतना पता नहीं लगता है। और फिर रूम पे एसी के चक्कर में उतना पता नहीं लगता है। फिर उस टाइम पे मैं बहुत जगह घूमने गई, पर वीडियो मैंने कम बनाई, क्योंकि 1-2-3-4 ऐसे यूट्यूब पर ब्लॉग बनाए होंगे, और लड़की वीडियो कम बनाई। उसके बाद मतलब हफ्ते में, मतलब वैसे डेली तो मैं घूमने जाती थी, पर वीडियो नहीं बनाती थी, मतलब कि इधर उधर की, मतलब कि लोकेशन नहीं दिखाती कि आपको मैं किधर जा रही ये सो, पर बनाती थी कभी कभी जब मन करा तो ऐसे ही बना लेती थी। तो इस बार मैं बनाऊंगी, तो मैं सोच रही इस बार मैं जॉब भी इधर ही कर लूँ, क्योंकि बार बार आना जाना कौन करेगा इतना, इसलिए तो सही है जॉब भी कर लिया तो सही से यहाँ भी रह गए। तो अभी तो मतलब कि शाम के अभी तो 5:30 बज चुके हैं, और अभी मतलब कि अंधेरा भी होने वाला है। तो
घरों में तो आजकल ठंड भी हो ही रही थी, परसों तक तो वहाँ सुबह शाम ठंड हो रही थी देहरादून में, तो थोड़ा थोड़ा दिन में गर्मी भी होने स्टार्ट, मतलब कि गर्मी हल्का हल्का तो गर्मी भी लगने बैठ गई थी। पर यहाँ ज़्यादा ही है, तो पर अभी तो उतनी नहीं है, पर है ही थोड़ा, मतलब कि दिन के टाइम में तो होती है गर्मी, तो जून जुलाई में तो बहुत ही ज़्यादा होती है यहाँ तो हालत बेकार हो जाती दिन के टाइम में। और चलो अंदर रूम में तो पता नहीं लगता, जो बाहर घूमते हैं उन्हीं को पता है कितनी गर्मी होती। तो उस साइड को है शायद सिटी सेंटर, मुझे भी नहीं पता अभी ढंग से, सिटी सेंटर ही होगा। सिटी सेंटर तो इसी साइड को था, क्योंकि क्योंकि पहले हम उस साइड को रहते थे, नहीं इस साइड को, जो यहाँ पर बीच में है ना, इसके साइड उधर साइड को, अब हम इस साइड को आ गए। तो मतलब कि थोड़े यहाँ से, मतलब कि इनके ऑफिस के लिए थोड़ा नज़दीक हो जाता है, तो हम इस साइड को तभी आए। उस साइड को भी नज़दीक ही था, पर ज़्यादा वो 15 मिनट का रास्ता है पैदल, ज़्यादा भी नहीं है। पैदल तो 15 मिनट का है, गाड़ी में 2 मिनट पहुँच जाते। तो यहाँ का लोकेशन भी बहुत प्यारा सा है। और तो यहाँ मतलब कि जो चीज़ें महंगी है, मैं आपको बता दे दूँ, यहाँ कपड़े महंगे हैं, साबुन महंगे हैं, और शैम्पू महंगे हैं, हर कुछ महंगा, सब्ज़ी तो महंगे हैं, सब कुछ महंगे हैं। पर पैसे भी, मतलब कि सैलरी उस हिसाब से, यहाँ जो लोग काम करते हैं प्राइवेट में, उस हिसाब से सैलरी भी ठीक ही है, पर महंगाई बहुत है। जिसकी फैमिली रहेगी तो उसके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, और जिसकी फैमिली नहीं है, घर ही पे है, तो उसके लिए तो बच जाएगा आराम से। भले ही यहाँ जॉब करने के लिए सही है, पर बाबा महंगाई बहुत है। इंडिया में जैसे हमारे वहाँ इंडिया में हर चीज़ लगा लो, साबुन हुआ, शैम्पू हुआ, हर चीज़, सब्जी हुई, दालें हुई, आटा हुआ, चावल हुआ, सस्ते हैं। तो यहाँ उसके 2 गुना है, मतलब 2 गुना, मतलब कि जैसे कि इंडिया में चीनी चल रही है 48 केजी, 1 किलो 48 रुपये केजी होगा, तो यहाँ चीनी है कितने, 1 केजी होगा 120 का, इतना है यहाँ तो। और पानी, जैसे पेट्रोल वहाँ महंगा तो यहाँ सस्ता है, तो पेट्रोल यहाँ बहुत ही सस्ता है, लगभग लगा लो। जैसे गैस हुआ, इंडिया में गैस महंगा है तो यहाँ सस्ता है, यहाँ लगभग 2 दिनार का तो एक सिलेंडर ही पड़ जाएगा 30 केजी का। और वहाँ 30 केजी का एक सिलेंडर पड़ेगा आपको कितने का, 1200 900 ऐसी, 1200 का एक सिलेंडर पड़ जाएगा। तो यहाँ एक सिलेंडर होगा कितने का, 2 दिनार का, 2 दिनार लगा लो तो आप 500 रुपये का, इतना ही है। जैसे आटा यहाँ है कितने 10 केजी होगा 3.5 दिनार या 4 दिनार करीब, तो 3.5-4 दिनार लगा लो, 8,000 रुपये का तो 10 केजी आटा ही आ जाएगा। यहाँ इतना का है 10 केजी 1,000 रुपये का, हाँ वहाँ है 400 10 केजी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं पहले जब मैं मायके में रहती थी मैं ही जाती थी आटा, चीनी लेने, चावल लेने, सब कुछ लेने के लिए, तो मेरे को वहाँ का हिसाब पता है कि 10 केजी होगा 400, लगभग 470-80 रुपये, इतना ही होगा लगभग। तो यहाँ इतना है, इतना फ़र्क है वहाँ से यहाँ तक का। तभी बोलते हैं खुद कमाओ और खुद उड़ाओ अपने पे। अब गवर्नमेंट जॉब में ही सही रहता है, गवर्नमेंट में ऐसा रहता है जिसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई उसकी लाइफ सेट है, क्योंकि ज़िंदगी भर उनको कोई टेंशन होती नहीं। अब प्राइवेट वाले बोलेंगे अभी कमाए, अभी इतना उड़ गया, इतना ये हो गया, सो हो गया, पता नहीं। गवर्नमेंट में इतना सुविधा है वो किसी को नहीं पता, क्योंकि हर चीज़ सेफ रहती है। भले ही सैलरी कम मिले पर उनके लिए फ्यूचर के लिए पूरा सेफ्टी है। तो प्राइवेट भी अच्छा है, प्राइवेट ऐसा है क्योंकि एक ही टाइम में बंदा इतना पैसा कमा लेगा, पर उड़ान और कभी ऐसा ना हो कि मतलब कि अभी तो हर कुछ प्राइवेट में सही है, पर एक लिमिट रहता है कि उसको सेविंग कैसे करनी चाहिए, बचत कैसे करनी चाहिए, उस पर डिपेंड करता है। तो हमको भी बचत करना चाहिए उस हिसाब से, ज़्यादा फालतू खर्चे नहीं करना चाहिए। और बस यही बोलना चाह रही हूँ मैं। और मैं तो सोच रही भगवान मैं गवर्नमेंट जॉब लग जाऊँ, एक चक्कर तो हो जाएगा मेरे कल्याण। तो अभी तो सब ठीक ही है, पर फ्यूचर में पता नहीं मेरा क्या ही होगा, खुद का भी देखना पड़ेगा मेरे को।
सनम